हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल @मैथ्स में। आज हम यहाँ कक्षा 9 से संबंधित कुछ प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें प्रश्नावली 1.4 के जैसे आपको दे दिया जाता है। प्रश्न आपसे पूछ लिया जाता है कि कौन सी परिमेय संख्या है और कौन सी अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, जैसे इसमें आपको कोई संख्या दे दी जाती है, मान लो आपको संख्या दे दी जैसे 2 माइनस रूट 5, ये संख्या दे दी। इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 2, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है ये तो एक परिमेय संख्या होती है। और जो यहाँ पे रूट 5 लिखा हुआ है, इसका हमें पता है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अब चूंकि यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच में माइनस का चिन्ह लग रहा है, मतलब दोनों का अंतर, तो हमें ये एक बात पता है कि किसी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का अंतर एक अपरिमेय संख्या होता है। यानी कि जब हमें परिमेय संख्या में से अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या उनका अंतर निकालने हैं, तो जो उत्तर आता है वो एक अपरिमेय संख्या ही होती है। यानी कि इससे हमें जब इसको देखने पे पता चलता है कि 2 माइनस रूट 5 परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घट रही है, तो इसका जो उत्तर होता है यह एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद मान लो आपको एक और सवाल दे दिया जाता है। सवाल आपके पास ये है कि 3 प्लस रूट 3 प्लस रूट 23 कोष्टक में अंदर है और बाहर 23, ये जो रूट 23 है ये बाहर लिखा हुआ है। इस संख्या को हमें ये बताना है कि ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमें देखिए, इसको कोष्टक को हम हटा देते हैं एक बार। 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23, हमें पता है ये प्लस का रूट 23 है और ये माइनस का रूट 23 है, यानी ये घट जाएंगे। घटने का मतलब है ये दोनों यहां से हट जाएंगे और हमारे पास आंसर बचता है 3। और 3 जैसे यहाँ पे पहले प्रश्न में हमने देखा कि 2 एक परिमेय संख्या थी, इसी तरीके से 3 भी एक परिमेय संख्या है। अतः इसका उत्तर क्या आएगा? 3 एक परिमेय संख्या है। इसी तरीके से अगला सवाल हमें मान लो दे दिया जाता है। अगले सवाल में हमें मान लो ये लिखा हुआ है कि 2/7 और इधर बटे का आगे बढ़ रहा है √7 और इधर भी √7 लगा हुआ है, यानी 2√7/7 ये लिखा हुआ है। इसमें से ये बताना है हमें कि ये एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो हमें पता है, देखो बटे में लिखा हुआ है, √7 से √7 कट जाएगा और हमारे पास यहाँ पे संख्या बचती है 2/7। क्योंकि ये बटे के रूप में लिखी हुई है और बटे के रूप का मतलब ये P/Q के रूप में लिखी हुई है, P/Q के रूप में। और जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सकती है उसे हम एक परिमेय संख्या के रूप में जानते हैं, जहां पे Q 0 नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है, इसलिए ये 2/7 जो है एक परिमेय संख्या है। ये इसके बाद में अगला सवाल हम लेते हैं यहाँ पे।
अगला सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है 1/√2। 1/√2 लिखा हुआ है। हमें पता है जो ऊपर लिखा हुआ है अंश में, यहां पे एक तो परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि ये बटे में लिखी हुई है तो बटे के लिए भी एक कॉन्सेप्ट काम करता है। वो कॉन्सेप्ट ये होता है कि जब किसी परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या का भाग दिया जाता है तो जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमें अपरिमेय संख्या प्राप्त होती है। इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि किसी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। अतः यहां पे जो हमारे पास 1/√2 लिखा हुआ है ये एक अपरिमेय संख्या है। आगे देखिए दोस्तों, इसमें अगला सवाल हम लेते हैं। 5वां सवाल आपके सामने लिखा हुआ है 2π। इसमें ये देखने पे हमें ये पता चलता है कि यहां जो 2 लिखा हुआ है ये 2 तो एक परिमेय संख्या है, और ये जो पाई लिखा हुआ है, पाई को हम जानते हैं कि यह एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या, और इसका भी एक कॉन्सेप्ट होता है, वो ये होता है कि किसी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा ही एक अपरिमेय संख्या प्राप्त होता है। यानी कि यहां पे हम लिख देंगे कि किसी परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या का गुणनफल सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। अतः यहां पे जो 2π लिखा हुआ है ये एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों हमने इन सभी क्वेश्चन से ये पता लगाया कि कौन सी परिमेय संख्या हो सकती है और कौन सी अपरिमेय संख्या हो सकती है।